सा कंसेप्ट है। तो फीलिंग्स की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज द, आप एक्चुअली एक टॉपिक एक कोई सेंटेंस नहीं सीखेंगे आज, आप सीखेंगे एक कॉन्सेप्ट को पूरे को, जिससे आप आगे बहुत सारे और सेंटेंस अपने आप ही बना सकते हैं। सो व्हेन वी जस्ट लुक फॉर एनी लैंग्वेज, देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज और सब्जेक्ट में बहुत बड़ा अंतर ही हो जाता है। जैसे अभी तक आपने स्कूल्स में क्लासेस में इंग्लिश को सीखा, तो दैट वाज वेरी मच सब्जेक्टिव। तो उसमें बस आपको ज़रूरी समझना होता था कि रूल्स रेगुलेशन आने चाहिए, ट्रांसलेशन करते हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन जब बात आती है लैंग्वेज की, तो सिचुएशनली आपको समझना पड़ता है कि भाई हमें किस चीज़ को बोलना है, फील करना पड़ता है चीज़ों को। और ऐसा देखा गया है कि एक ही सिचुएशन में एक पर्सन एक बात को अलग तरीके से कह रहा है और सेम बात को दूसरा पर्सन अलग तरीके से कह रहा है, बिकॉज दोनों उसको अलग अलग तरीके से फील करते हैं। अभी जैसे मान लीजिए आप खाने बैठते हैं और आपके घर में कद्दू बनता है, करेला बनता है। अब मान लीजिए किसी को बिल्कुल नापसंद है ये, तो उसके लिए एक अलग फ़ील होगा, भई मैं नहीं खाना चाहता वाली फ़ीलिंग आ जाएगी, या मुझे खाना पड़ रहा है वाली फ़ीलिंग आ जाएगी। और किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए अलग फ़ीलिंग होगी उस सिचुएशन में। तो हियर इट्स नॉट अबाउट द ट्रांसलेशन ओनली, यू हैव टू फ़ील, और अकॉर्डिंग टू द फ़ीलिंग यू हैव टू गो फॉर स्पीकिंग। अभी फ़ीलिंग्स को बनाने का तरीका क्या है? किस तरह से हम सारी फ़ीलिंग्स को बनाते हैं? सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो जब हम फीलिंग्स को बनाने की बात करते हैं, तो हर फीलिंग का अपना एक एक्शन होता है। एक्शन के बारे में तो आप जानते ही हैं। और जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्शन सिंपल, तो इसका मतलब हम एक्शन फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे खाली बात बोली जाए आपसे एक्शन, तो एक्शन का मतलब है एक्शन फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ हमें क्लियरली बतानी है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो बताई जाएगी अलग से। लेकिन सिर्फ एक्शन बोला जा रहा है, तो उसका मतलब एक्शन की फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहा है। तो हर फीलिंग का अपना एक एक्शन होता है, और फीलिंग्स बहुत सारी होती है। हमें क्या चाहिए होता है जब हम फीलिंग्स को सेंटर बनाते हैं, तो हमें चाहिए होता है वो एक्शन, और उस एक्शन में हमेशा फीलिंग का अपना एक जो एक्शन होगा, उस एक्शन में हमें फीलिंग बनाने के लिए टू जोड़ना पड़ता है हमेशा। और टू की कहानी आपको ये समझ के चलनी है अभी बहुत अच्छी तरीके से, विच विल बी फॉरएवर, जो हमेशा के लिए चलेगी। कि जब भी आप टू इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी आप इसी बात को याद रखिएगा, वैसे टू बहुत सारी तरीके से इस्तेमाल में आता है। याद रखना है कि जब आप टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टू के बाद आप हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इस बात को नोट कर लीजिए कहीं पर, सो दैट यू शुड नॉट कमिट मिस्टेक। टू बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल में आता है। तो यहाँ पे भी हम टू का इस्तेमाल करने वाले हैं। मैंने ऐसे बताया, जिस फीलिंग का हम इस्तेमाल करेंगे उस फीलिंग का अपना एक एक्शन होगा, उस एक्शन के आगे हम टू जोड़ेंगे, और टू के बाद हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर भी जो हम फीलिंग का सेंटर बना रहे हैं वहाँ पे टू आ रहा है, तो टू के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। इस बात की आप गांठ बांध दो, मेक अ हैबिट ऑफ इट, मेक अ पॉइंट ऑफ इट एनी हाउ, ठीक है। अभी एज आई जस्ट टोल्ड, मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख के आपको भेज दिया है कि भाई जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मेरी फीलिंग होगी, तो आई के बाद एक्शन वाला आएगा जो फीलिंग है आपकी, और उसके बाद हमने टू लगाया है, और टू के बाद हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसको मैंने वहाँ पे आगे मेंशन कर दिया है। आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं उस फॉर्मूले को। अभी देयर आर सो मेनी फीलिंग्स, बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो इस्तेमाल में आती हैं, जिनको बोला जाता है। तो यहाँ पे हम आज कौन सी फीलिंग की बात करेंगे? उस फीलिंग की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। आप जब भी किसी चीज़ को देखते हैं, जब भी किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, आपके अंदर तरह-तरह की इच्छाएँ उठना स्टार्ट हो जाती है। इच्छाएँ वाली जो फीलिंग है, इच्छा जो होती है, वो सबसे पहले इस्तेमाल में आती है, सबसे पहले निकल के आती है। तरह-तरह की इच्छाएँ आपके अंदर उठना स्टार्ट हो जाती है। तो इच्छाओं के लिए जो हमारे पास एक्शन है, बहुत सिंपल सा, दैट इज़ वांट, व्हिच आई एम जस्ट राइटिंग हियर। एक्शन जो है इच्छाओं के लिए, वो है वांट। तो ये जो एक्शन, जो फीलिंग है हमारी इच्छा वाली, उसका एक्शन हमें मिल गया वांट। ऊपर मैंने आपको सेंटेंस लिख के दिया है कि आई एक्शन, उसके बाद टू, उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे फीलिंग वाला एक्शन हमें मिल गया वांट, तो ये हो गया आई वांट। और उसके बाद हम लगाएंगे टू यहाँ पे, तो ये हो गया आई वांट टू। और टू के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा टू के बाद एक्शन फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो इसका मतलब है आप जिस काम को करने की इच्छा रख रहे हैं, जिस काम को करने का आपका मन कर रहा है, टू के बाद उस काम की फर्स्ट फॉर्म आप लगा दीजिए, आपकी इच्छा वाला सेंटेंस बन जाएगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आई वांट टू एक्शन, आप इस सेंटेंस के थ्रू अपनी इच्छाएं बता सकते हैं। दो चार एग्जांपल मैं देता हूँ, उसके बाद आई जस्ट लुक हाउ यू आर एबल टू मेक, और यू आर एबल टू मेक इट और नॉट। सो जैसा अगर मेरी इच्छा है यहाँ पे इंग्लिश टीच करने की, तो आई कैन स्पीक आई वांट टू टीच इंग्लिश। ऐसे ही अगर मेरी इच्छा है मान लीजिए फाइट करने की, तो आई जस्ट स्पीक आई वांट टू फाइट। मेरी इच्छा है मूवी वॉच करने की, तो मैं बोलूँगा आई वांट टू वॉच मूवी।
और मान लीजिए शुमाइला मेरी इच्छा है नॉन वेज खाने की, तो मैं बोलूँगा आई वांट टू टेक नॉन वेज। ईद वीद सब निकल गई, बिरयानी का मालूम नहीं पड़ पाया, चलो ठीक है। अभी मेरी इच्छा है इंग्लिश लर्न करने की, तो मैं बोलूँगा आई वांट टू लर्न इंग्लिश। तो जिस चीज़ की मेरी इच्छा है, आई वांट टू एक्शन करके मैं उसको बोल सकता हूँ। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि आप अपनी इच्छाओं को कैसे बता सकते हैं। अभी एक चीज़ और आपको समझ के चलनी है कि ऐसा नहीं है हिंदी आप इसका करना शुरू कर दें। हिंदी करने में क्या है कि जब तक इच्छा वाला शब्द नहीं आएगा आपके सामने हिंदी में, आप वांट टू इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऐसा मत करिएगा इसको। एग्ज़ैक्टली क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी में बिकॉज़ यू कैन अंडरस्टैंड दैट। अदरवाइज़ सिंपली वेयर वी गो फॉर शोइंग द डिज़ायर, द फीलिंग ऑफ डिज़ायर वी हैव टू यूज़ वांट। अभी आप कई बार बोलते हैं कि मेरा मन है, आप कई बार बोलते हैं मेरी इच्छा है, कई बार आप बोलते हैं मैं करना चाहता हूँ, तो आप जैसे ही बोलें, बातों का मतलब एक ही है और वहाँ पे आप आई वांट टू का इस्तेमाल करेंगे। सो मैं जो भी कुछ करना चाहता हूँ, आई वांट टू अर्न मनी, आई वांट टू स्टार्ट न्यू बिज़नेस, आई वांट टू टीच पीपल, आई वांट टू ड्राइव कार, आई वांट टू गो ऑन लॉन्ग ड्राइव, आई वांट टू एन्जॉय पार्टी, आई वांट टू थ्रो पार्टी, आई वांट टू टेक पार्टी। दीज़ काइंड ऑफ सेंटेंस जैसे मैं अपनी इच्छाएँ आपको बता रहा हूँ, सेम वे में आप भी अपनी इच्छाएँ बता सकते हैं। व्हाट आई लुक फॉर एज़ मेनी पीपल आर प्रेजेंट हियर, सभी मुझे अपनी एक-एक इच्छा लिखकर बताएँ जो अभी आपका मन कर रहा हो। आई वांट टू एक्शन का सेंटेंस जल्दी से बताइए। सो निकिता सिंह प्रजापति कह रही हैं आई वांट टू सी ताजमहल। सही है बॉस, मौसम अच्छा हो रहा है, ताजमहल देखने जा सकते हैं आप। ये निकिता ने तो अपनी इच्छा बता दी हमें, बाकी लोग भी अपनी अपनी इच्छा बता दें तो बहुत अच्छा होगा। जल्दी से एक-एक सेंटेंस लिख लीजिए इच्छा वाला और समझ लीजिए आपको ये सेंटेंस आ गया। बट आने का मतलब तभी होगा जब आप इसको सही से बना पाएँ और बोल भी पाएँ। तो यहाँ पे बनाने का काम है, जल्दी से मुझे एक सेंटेंस लिख के बता दीजिए। ओके, गोपी कह रहे हैं आई वांट टू वॉच केदारनाथ मूवी। केदारनाथ मूवी देखने का मन है इनका। सुशांत सिंह राजपूत की इनको याद आ रही है। आर एन वर्मा कह रहे हैं आई वांट टू टेक कॉफी। मुस्कान बोल रही है आई वांट टू बी फैशन डिजाइनर। मुस्कान बी आपने अच्छा यूज किया, एन नहीं लगानी जरूरत है फैशन डिजाइनर के साथ, लेकिन यहाँ पे आप वो सेंटर बनाइए यहाँ पे वांट टू के बाद एक्शन लगाना है। ठीक है सभी लोग? राघव ये कौन है? सलोनी बोल रही है आई वांट टू टेक बिस्किट। बिस्किट खाने की इच्छा कर रही है सलोनी। बात मुनव्वर अली बोल रहे हैं आई वांट टू गो टू गोवा। यश राय कह रहा है आई वांट टू प्ले बास्केटबॉल। और राघव कह रहा है आई वांट टू टेक कॉफी। एंड यश शुमाइला इनको सबसे ज्यादा भूख लगती है, बोले आई वांट टू टेक पिज्जा। वेरी नाइस। बस खाते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हियर अगेन मुस्कान कम्स आई वांट टू टेक चॉकलेट्स। वेरी गुड। चॉकलेट्स की रेट्स तो लड़कियों ने बढ़वाई है। So I want to action. Can you speak any other sentence here? But the situation is this that every time oh, Galaxy J7 Next, अभी तो Galaxy J7 Next का शायद नाम आ गया था भैया। Galaxy J7 Next वाले जो भी हैं भाई साहब बहन जी, वो उसको ना रीनेम कर ले, अपना नाम कर ले उसमें, सो दैट आई शुड नो कि वो कौन है ये, इसका मैं बता सकूं। रिचा बोले आई वांट टू गो ऑन लॉन्ग ड्राइव। रिचा बोल रही है आई वांट टू टेक पानी पूरी। माय गॉड, हाँ आप ये सही है भाई। मैं यहाँ पे कुछ लोगों के चेहरे देख पा रहा हूँ, जैसे पानी पूरी का नाम सुना तो मुस्कान एजाज की स्माइल आ गई चेहरे पे, शुमाइला खुश हो गई, यूपी का मालूम नहीं है ना? तो ऐसा है भाई कि पानी पूरी सही बात है। तो बहुत सारे लोगों का मन कर रहा होगा, विदीप आपके सेंटेंस के ऊपर बात करेंगे अभी, है ना? तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का मन कर रहा हो पानी पूरी खाने का। दिशा बोल रही है सबका मन कर रहा है, तो मन कर रहा है तो आई वांट टू टेक पानी पूरी बोल सकते हैं, पर ये भी पक्का बोल रहा हूँ पानी पूरी की बात सुन के ना बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी भी आ गया होगा। तो अगर आपके मुंह में पानी आ गया तो आप इस बात को भी इंग्लिश में बोल सकते हैं। और इसके लिए आपको सिंपल सा एक सेंटर बनाना है। जैसे अभी आपको बोला ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है, अभी काम चल रहा है, तो यहाँ पे ना वाटर, पानी के लिए जो वाटर है वर्ड, वाटर एक एक्शन भी होता है, उसको एक्शन के तौर पे यूज करिए। काम चल रहा है तो उसमें आईएनजी लगाइए, वाटरिंग हो जाएगा। और वाटर किस में आ रहा है? माउथ में आ रहा है, तो आप सेंटर बना सकते हैं। राघव ने लिख ही दिया माई माउथ इज वाटरिंग। वेरी नाइस। राघव के मुंह में सबसे ज्यादा पानी आ रहा है, तो राघव ने सबसे पहले लिखा है। या फिर मैं ये कहूँ बहुत सारे लोग जो पानी में उलझ गए वो सेंटेंस लिख ही नहीं पा रहे हैं। दे आर वेरी मच एंगेज इन कंट्रोलिंग देयर माउथ वाटर। सो डेफिनेटली आप ये सेंटेंस बना सकते हैं, माय माउथ इज वाटरिंग। सबसे ज्यादा तो ऋचा के आ रहा है। निकिता बोल रही है माय माउथ इज वाटरिंग। वाह, सभी के मुंह में पानी आ रहा है। अभी देखो ऐसा नहीं है कि अपने मुंह में पानी आता है, आप दूसरों के लिए भी सेंटेंस बोल सकते हैं। अभी आपके मुंह में पानी आ रहा है, आपने बोला माय माउथ। अभी ऐसे बताता हूँ मैं आपको, जैसे दिस इज, ये मेरी कार की चाबी है। अभी मैं जैसे ये बोलूँ कि मेरी चाबी है, तो मैं अपने आप को बोलता हूँ आई, और आई की जो चीजें होती हैं वो होती है माय। आई, माय, नहीं, दिस इज आई,
दिस इज माय, ठीक है, दिस इज आई एंड दिस इज माय। ऐसे ही आप मेरे लिए यू है, तो यू की जो चीज होंगी योर, ठीक है। यू आर नहीं होगा निकिता, आपने यू आर लिख दिया, यू आर नहीं होगा, योर होगा, योर, ठीक है। अरे बोला सर योर माउथ इज वाटरिंग, हाँ मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो मेरे पास पानी की बोतल रखी है, मैं पीने लग रहा हूँ इसलिए मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है। सो यू के लिए योर। अभी हमारे पास ही और शी भी है, तो ही की अगर हम बात करेंगे तो हिज हो गया, और शी की बात करेंगे तो हर हो गया। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, जैसे माय मोबाइल, योर मोबाइल, हिज मोबाइल एंड हर मोबाइल, राइट। ऐसे करके आप सबके लिए सेंटेंस बना सकते हैं। अपनी चीज के लिए आप बोलेंगे माय, यू की चीजों के लिए बोलेंगे योर, ही की चीजों के लिए बोलेंगे हिज, और शी की चीजों के लिए बोलेंगे हर, ठीक है। सो आई जस्ट राइट हियर, मैं इनको लेके दे रहा हूँ सो दैट यू शुड नॉट कमिट मिस्टेक। बहुत आसान है चीज है, लेकिन कई बार फिर भी हम गलती कर देते हैं, ठीक है। यू की चीजों के लिए योर, ही की चीजों के लिए हिज, और शी की चीजों के लिए हर। तो आप चाहे तो उनको नोट कर सकते हैं सो दैट यू शुड नॉट कमिट मिस्टेक। अब जैसे आपको बोलना हो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, माउथ माय माउथ इज वाटरिंग, यू के मुंह में पानी आ रहा है, योर माउथ इज वाटरिंग, ही के मुंह में पानी आ रहा है, हिज माउथ इज वाटरिंग, और शी के मुंह में पानी आ रहा है, हर माउथ इज वाटरिंग। इस तरह से आप सेंटर बना सकते हैं, ठीक है। माय माउथ इज वाटरिंग, योर माउथ इज वाटरिंग, हिज माउथ इज वाटरिंग, हर माउथ इज वाटरिंग। इन दैट वे यू कैन मेक सेंटेंस फॉर ईच एंड एवरी वन। जिस जिसके मुंह में पानी आ रहा है आप बता सकते हैं सबके लिए। अभी नाउ लेट्स मूव फर्दर। आई का माय, यू का योर, ही का हिज, और शी का हर। तो बात यहाँ पे चल रही थी आपकी क्या इच्छा है, आपने मुझे बहुत सारी इच्छाएं बता दी। जैसे आज बारिश हुई थी, इट वाज रेनिंग एंड इट वाज रियली रेनिंग हैवीली, कैट्स एंड डॉग, बहुत भयंकर तेज अच्छी खासी बारिश हुई। और बारिश में डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे भी पड़े हैं गर्मी में भूखे, पता नहीं कैसे कैसे हैं, कि जो गर्मियों में भी नहाते नहीं है। तो अभिदीप, आज तो बहुत इच्छा हुई होगी नहाने की, तो जब नहाने की इच्छा हुई तो आप बोल सकते हैं आई वांट टू टेक बाथ। लेकिन इसी को अगर भूपे कह रहे हैं आई वांट टू गो फॉर होम फ्रॉम न्यू दिल्ली, भूपे बेचारे न्यू दिल्ली में फंसे हुए हैं, और न्यू दिल्ली में तो सीन कुछ ज्यादा खराब हो रहा है, कोई बात नहीं भूपे आप आ जाएंगे। सो अभी आई वांट टू टेक बाथ जब नहाने की इच्छा थी, लेकिन अगर यही हो जाए विंटर्स, सर्दियां, भयंकर कड़कड़ाती सर्दियां, मतलब गलती से आगरा में स्नोफॉल होने लग जाए, बर्फबारी होने लग जाए धुआंधार तरीके से, और ऐसे टाइम में बारिश अगर हो जाए, कड़कड़ाती सर्दी में बारिश, तो कितने लोगों का मन करेगा आई वांट टू टेक बाथ, कितने लोगों की इच्छा होगी आई वांट टू टेक बाथ। मुझे तो नहीं लगता। अभिदीप कह रहे हैं फिरकी शुरू, मैं फिरकी शुरू नहीं कर रहा भैया, मैं तो आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ना, बाय एग्जांपल पीपल कैन अंडरस्टैंड वेल। सो यहाँ पे अब भयंकर सर्दी में नहाने की इच्छा तो डेफिनेटली नहीं होगी, पर बात तो इच्छा की फिर भी है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमें मना करना है, और मना करने के लिए क्या सेंटेंस होगा ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लिखेंगे यहाँ पर। मैं चेक करूंगा, आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं बना सकते, और जिनकी गलती होगी उनको ठीक करने की कोशिश करूंगा, और फिर उसके बाद एक्सप्लेन तो करूंगा करूंगा। तो जल्दी से इस सेंटेंस को बनाएं जहाँ पे आप कह रहे हैं भाई मेरी नहाने की इच्छा नहीं है, मैं नहीं नहाना चाहता हूँ, या मेरा नहाने का मन नहीं है, तो उसको कैसे बोलेंगे। जल्दी से लिखकर मुझे बताना स्टार्ट करें, और सभी लोग लिखा करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं रहे हैं यहाँ पर। आई वुड से ईच एंड एवरी वन मस्ट राइट, इससे पता चल जाता है कि आपकी कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, या कोई गलती तो नहीं आ रही है। तो लिखें जरूर कृपया करके। अभी तक जैसे मैं बोलूँ तो मुझे अनन्या यादव की तरफ से कोई भी सेंटेंस नहीं दिखाई पड़ा है, मुझे हिमांशु की तरफ से कोई सेंटेंस नहीं दिखाई पड़ा है। सो आई वुड से कि लिखें जरूर, और सारे लोग तो लिख रहे हैं, एवरीवन इज राइटिंग, ठीक है। तो आप लिखेंगे तो मुझे मौका मिलता है कि मैं आपकी अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो उसको सुधार सकूं। अदरवाइज आई नेवर कम टू नो कि क्या गलती आ रही है क्या नहीं गलती आ रही है, स्पेशली यहाँ पर, है ना। तो अलग अलग सेंटेंस आ रहे हैं। राघव ने बताया आई डू नॉट वांट टू टेक बाथ, मुस्कान ने बोला आई डू वांट टू टेक बाथ, हिमांशु डू नॉट वांट टू टेक बाथ, स्नेहा निगम ने बोला आई, क्या ले बोला है, आई वांट टू नॉट टेक बाथ, मुस्कान ने बोला आई डोंट वांट टू टेक पानी पूरी। पानी पूरी की बात नहीं हो रही, पानी पूरी में उलझ गए लोग, मेरे ख्याल से दिमाग में पानी पूरी चल रहा है। तो बात कर रहा था सर्दी में नहाने की, है देख रहे हो, पानी पूरी चल रहा है मतलब। तो शिमाला इज स्पीकिंग आई डू नॉट वांट टू टेक बाथ, एंड सलोनी आई डोंट वांट टू टेक बाथ, वेरी गुड, वेरी नाइस।
ऑलमोस्ट ऑल द पीपल हैव गॉन फॉर राइटिंग देयर. एक सेंटेंस थोड़ा सा गलत आया था, so we'll just mend it, no problem. And I would say that each and everyone must write, वरना पता नहीं चलेगा कि आप सही समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं. That is important, that is necessary, so please write it down. So here now देखो गौर करने की बात, अगर मैं इस समय के लिए सेंटेंस बना रहा हूँ कि भाई आपने बताया किसने कि मेरी पानी पूरी खाने की इच्छा है, तो उन्होंने अभी की इच्छा बताई थी. उन्होंने बोला आई वांट टू टेक पानी पूरी. सो आई वांट टू टेक पानी पूरी, ये आप अपनी इस समय की इच्छा को बता रहे हैं. इस समय मतलब प्रेजेंट टाइम को बता रहे हैं. और प्रेजेंट में अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, सारे ही सिचुएशन के टाइम वर्ड बताए थे. तो जहाँ पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लग रही हो, प्रेजेंट की बात हो रही हो, तो वहां पे जो टाइम वर्ड्स होते हैं वो डू और डज होते हैं, और नॉट हमेशा टाइम वर्ड्स के साथ आता है और इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो नॉट को आपको डू या डज के साथ ही रखना पड़ेगा जो सिचुएशनली यहाँ पे इस्तेमाल में आए. वेद एक्चुअली एक्शन होता है, पर कई बार हम दूसरों को नहलाने के लिए वेद का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए अपने नहाने के लिए टेक बार का ज्यादातर लोग इस्तेमाल कर लेते हैं. ठीक है. सो हियर नाउ जो बात हम कर रहे थे कि प्रेजेंट की चल रही है, प्रेजेंट में डू डज में से टाइम वर्ड्स इस्तेमाल में आएंगे. बात अगर आई की यू की चल रही है तो डेफिनेटली डू वहाँ पे आता है. तो सेंटेंस आपका बनेगा मना करने का, आई डू नॉट वांट टू एक्शन. एट द सेंटेंस आई डू नॉट वांट टू एक्शन. दिस इज अ सेंटेंस फॉर यू, आई डू नॉट वांट टू एक्शन. अब इस सेंटेंस से आप मना कर सकते हैं. ज्यादातर लोगों ने सही किया था, किसी एक का गलत भी था, वर्ड के साथ नॉट लगाया था, तो दैट शुड नॉट बी डन. ठीक है. तो आई डू नॉट वांट टू एक्शन. हाँ अभी देखो आपके सेंटेंस की बात कर रहा था, आपने लिखा था आई डू नॉट या आई वांट टू किल्ड कोरोना. तो ऐसा सेंटेंस नहीं बनेगा, आई वांट टू किल होगा, क्योंकि टू के बाद मैंने बताया आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको, और कोई सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी. सो now the sentence you got, I do not want to action, इसके थ्रू आप सारे नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. लेट अस गो फॉर मीटिंग. बताता आता हूँ. मान लीजिए एक्शन है टेल अ लाई, और आप कहना चाहते हो भाई मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, तो सेंटेंस होगा आई डू नॉट वांट टू टेल अ लाई. या मैं फाइट नहीं करना चाहता, तो सेंटेंस होगा आई डू नॉट वांट टू फाइट. या मैं अब्यूज नहीं करना चाहता, तो सेंटेंस होगा आई डू नॉट वांट टू अब्यूज. या मैं लिकर नहीं पीना चाहता, सो यू कैन स्पीक सेंटेंस आई डू नॉट वांट टू टेक लिकर. या अगर मैं आपसे बोलूं भाई मैं अब टीच नहीं करना चाहता, बहुत पढ़ा दिया आपको, बहुत सिखा लिया, कुछ नहीं सीख रहे हो आप, तो आई विल स्पीक द सेंटेंस. मैं बस सेंटेंस बोल रहा हूँ, है ना, ऐसा हकीकत में मत लेना, डोंट टेक इट लिटरली. सो सेंटेंस वुड बी आई डू नॉट वांट टू टीच. सो दीज आर द सेंटेंस आई डू नॉट वांट टू एक्शन के साथ आप बना सकते हैं. मैं फिर एक बात आपको रिपीट कर देता हूँ कि हियर वी आर नॉट लर्निंग अ सिंगल फीलिंग. हम वांट टू नहीं सीख रहे हैं यहाँ पर, हम पूरी फीलिंग्स को यूज करने का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं यहाँ पर. सो जैसे आप वांट टू के साथ सेंटेंस बना रहे हैं, ऐसे करके बाकी सारी फीलिंग्स भी इन्हीं तरह से सेंटेंस में यूज की जा सकती हैं या बनाई जा सकती हैं. सो आई डू नॉट वांट टू एक्शन आपने यहाँ पे कर लिया. अभी देखिए आपने ये तो बता दिया मैं ये करना चाहता हूँ, ये भी बता दिया ये नहीं करना चाहता, लेकिन प्रश्न पूछना रह गया है. और क्वेश्चन पूछे बिना आपकी बातचीत नहीं हो पाती है. तो क्वेश्चन इज वेरी नेसेसरी पार्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट. और आप सभी जानते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन बनाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, जो टाइम वर्ड है उसको सबसे आगे रखना पड़ता है. आपको फॉर्मूला मैं दे चुका हूँ टाइम वर्ड डूअर एंड एक्शन वाला, बस उसको यूज करिए, आपका सेंटेंस बन जाएगा. तो चूंकि यहाँ पे जो टाइम वर्ड है दैट इज डू, तो आपका जो सेंटेंस बनेगा दैट इज डू you want to action. So this is a sentence for you, do you want to action. And इस सेंटेंस को यूज करके आप देखेंगे, गौर करेंगे तो सारे पुराने कॉन्सेप्ट ही इस्तेमाल में आ रहे हैं. हमने डू का इस्तेमाल किया जैसे हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे, बस एक ये थोड़े लंबे सेंटेंस होने लग गए हैं, फीलिंग जुड़ गई है इसमें इच्छाओं को दिखाने की, वांट टू. सो हियर इन दैट वे यू कैन गो फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस. हिमांशु हैंड रेज आ रहा है आपका, क्या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपना माइक अनम्यूट करके, क्योंकि हैंड रेज दिखा रहा है. नहीं चलेगा, बाय मिस्टेक इट मे हैव बीन डन. सो हियर नाउ डू यू वांट टू एक्शन से क्वेश्चन बन जाएगा, आई वांट टू एक्शन से आप आंसर दे देंगे, आई डू नॉट वांट टू एक्शन से आप मना कर देंगे. जैसे मैं आपसे पूछूं भाई डू यू वांट टू टेक कॉफी, तो आप बोल सकते हैं यस आई वांट टू टेक कॉफी. और मना करना है नो आई डू नॉट वांट टू टेक कॉफी. या थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाइए, थोड़ा सा अंग्रेजों की तरफ बोलना स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है. ऐसे करके मान लीजिए आपको मैंने आपसे पूछा डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो मान लीजिए आप में से किसने बोला यस
मैं आई वांट टू लर्न इंग्लिश, और कोई है जो नहीं लर्न करना चाहता तो मना कर सकते हो, आई डू नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो इन दैट वे वी कैन गो फॉर हैविंग द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। बट एग्जैक्टली नाउ द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड, अभी हमारा काम ना पूरा नहीं हुआ है, तो व्हाट वी हैव टू डू, अभी हमें ही और शी के लिए भी सेंटेंस बनाने ना, वो भी बाकी रह गए। अभी देखें, अगर आपको थोड़ा सा याद हो और थोड़ा सा आपको पुरानी चीजें दिमाग में है, तो अब इजीली यू कैन गो फॉर मेकिंग सेंटेंस। अभी वी जस्ट मेकिंग द सेंटेंस फॉर ही, तो यहाँ पे मैंने यू की बात करी तो डू यू वांट टू एक्शन बन गया। अब मैं ही की बात करूंगा तो आप सभी जानते हैं ही के साथ चूंकि एस और ईएस लगाने का एक रूल होता है, तो वहां पर आपको एक्शन में एस और ईएस जोड़ना पड़ेगा। और जब सबसे पहले वाले एक्शन में ऐसे ये जोड़ेंगे, तो अगर डू वहाँ पे पहले आ रहा है तो डू से डज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रश्न पूछने के लिए यहाँ पे डू की जगह डज का इस्तेमाल हो जाएगा, एंड सेंटेंस विल बी डज ही वांट टू एक्शन, डज ही वांट टू एक्शन। अभी एवरीथिंग इज सेम, जैसे अभी बाकी सारी चीजें थी ना, वैसे वैसे करना है, बस एक्शन में एस और ईएस का रूल आपको याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं। सो डज ही वांट टू एक्शन करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे क्या ही स्टडी करना चाहता है, डज ही वांट टू स्टडी। क्या ही कॉलेज जाना चाहता है, डज ही वांट टू गो टू कॉलेज। क्या क्लास अटेंड करना चाहता है, डज ही वांट टू अटेंड क्लास। इसी को अगर आप मना करेंगे तो भाई यहाँ पे डज आ रहा है तो डज नेस लगा दीजिए, तो हो जाएगा ही डज नॉट वांट टू action. So here would be he does not want to action, and you can make sentence with negative way as well. So जैसा आप मना करना चाहते हैं, he study नहीं करना चाहता है, he does not want to study। या he college नहीं जाना चाहता है, he does not want to go to college। या he practice नहीं करना चाहता है, he does not want to practice। Now the another sentence is remaining, and this is what कि भाई he के लिए positive sentence भी तो हमें बोलना है। So he के लिए positive sentence कैसे बनेगा वो आप मुझे बताएंगे, और चूंकि मैं इतना आपको बता चुका हूँ, सारी चीजें दे चुका हूँ, तो आपको आना चाहिए। अब मुझे एक सेंटेंस बनाना है, ही स्टडी करना चाहते हैं, या अपनी तरफ से कोई भी एक्शन लेके ही के लिए एक सेंटेंस बनाइए जिसमें आप बता रहे हैं कि ही इस काम को करना चाहता है। बनाइए और जल्दी से मुझे यहाँ पे लिख कर बताइए। स्टार्ट राइटिंग ही के लिए एक पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें आप बता रहे हो कि ही इस काम को करना चाहता है। जल्दी से लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड। स्नेहा वांट टू WANT होता है, आपने WONT कर दिया है ना, सही कर लीजिएगा। और PHE होगा। वेरी गुड, रेस्ट ऑफ पीपल आर डूइंग, रेस्ट ऑफ पीपल आर डूइंग गुड, नाइस। मतलब आप होशियार हो गए हो, समझदार हो गए हो, बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा। अभी हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है सलोनी, है ना, पॉजिटिव सेंटेंस बनाइएगा। वेरी गुड, डूइंग वेल। मुस्कान, मुस्कान, हमें टू के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है, बी बीच में कहाँ से आ गया है? आपने कहा ही वांट्स टू बी टेक बात, तो बी कहाँ से आ गया, इसका क्या यूज है? ही वांट्स टू टेक बात, बस हो गई बात खत्म, बी की क्या जरूरत है? हिमांशु, वांट सही नहीं लिखा है आपने, WANT, उसके बाद एस लगेगा, एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, सिंपल एस। अनन्या यादव ने लिखा ही वांट टू गो विद मी लॉन्ग ड्राइव, वाओ, कौन सा ही है मुझे बता दो, उसकी मैं खबर करवा दूंगा। सो अनन्या, यहाँ पे देयर इज अ प्रॉब्लम, एक्चुअली व्हाट इज अ रूल, आप अगर सबके सेंटेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा सबने सही किया ऑलमोस्ट। एक प्रॉब्लम बस आ रही है कि बात चल रही है यहाँ पे ही की, और थर्ड पर्सन के साथ प्रेजेंट में एस और ईएस जोड़ने का हम काम करते हैं। तो जब एस और ईएस जोड़ते हैं, उसी वजह से डू डज में कन्वर्ट हुआ। ऐसे ही करके यहाँ पर जब डू या डज नहीं आ रहे तो वांट में एस और ईएस जोड़ना पड़ेगा, इससे वो वांट जो है वो वांट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेंटेंस बनेगा ही वांट्स टू एक्शन। तो सेंटेंस होना चाहिए ही वांट्स टू गो। एस और ईएस का आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, जो हमेशा हम लगाते हैं, ही वांट्स टू एक्शन वाला सेंटेंस यहाँ पे आपको बनाना होगा, वांट्स टू एक्शन। सो हियर नाउ ऑलमोस्ट यू अंडरस्टैंड वेल, ज्यादातर लोग सही समझ रहे हैं, एक आध मिस्टेक है लिखने से हमें पता चल जाती है। अब जल्दी से ना आप एक काम करो, ये सेंटेंस एक जगह पे नोट कर लीजिए, और करे हुए हैं तो फिर कोई बात नहीं है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम आगे की फीलिंग्स को बनाएंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब क्वेश्चन होगा तो होगा डू यू वांट टू एक्शन, लिखते चले इनको एक जगह पे, डू यू वांट टू एक्शन। इसका नेगेटिव आंसर देंगे, बनेगा आई डू नॉट वांट टू एक्शन। पॉजिटिव आंसर होगा आई वांट टू एक्शन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन जब यू के लिए पूछा जाएगा तो होगा डू यू वांट टू एक्शन। इसका
नेगेटिव को आंसर देंगे तो बनेगा आई डू नॉट वांट टू एक्शन, और पॉजिटिव आंसर देंगे तो होगा आई वांट टू एक्शन। ये हो गया आई और यू के लिए। जब ही के लिए क्वेश्चन बनाएंगे तो होगा डज ही वांट टू एक्शन, क्वेश्चन मार्क लगा देना अपने आप, है ना। तो ही के लिए क्वेश्चन बनाएंगे तो होगा डज ही वांट टू एक्शन। जब मना करेंगे तो हो जाएगा ही डज नॉट वांट टू एक्शन, और जब पॉजिटिव बोलेंगे तो होगा ही वांट्स टू एक्शन। ये एस और एस वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, हमेशा रहता है। ही गोज, ही कम्स, ही स्पीक्स, ही लर्न्स, ऐसे करके ही वांट्स टू एक्शन। तो सारे 6 सेंटेंस आपने एक जगह पे लिख लिए। अभी यहाँ पे आप देखो कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फीलिंग ऑफ वांट टू। हम यहाँ पे इच्छाओं की बात कर रहे हैं, तो हमने इच्छाओं के लिए यहाँ पे एक्शन वांट लगा दिया। अभी आपको क्या करना है, सारी की सारी फीलिंग्स जो है ना इसी तरीके से बोली जा सकती हैं। अब यहाँ पे बस आपको एक्शन बदलना है और नया फीलिंग वाला एक्शन यूज करना है, बस आपका नया सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे कोशिश करिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे अभी जो आप वांट यूज कर रहे थे वहां से आप वांट हटा दीजिए और वहां पे ट्राई लगा दीजिए, तो आप देखेंगे कि ट्राई वाले सेंटेंस बनने लग जाएंगे। जैसे पहले सेंटेंस था यू के लिए डू यू वांट टू एक्शन, उसमें इच्छा पूछी आ रही। अब यहाँ पे से वांट हटा दीजिए, ट्राई लगा दीजिए, तो कोशिश का क्वेश्चन हो जाएगा डू यू ट्राई टू एक्शन। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कोशिश करते हो इंग्लिश बोलने की, डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ऐसे ही आपने मना करा आई डू नॉट वांट टू एक्शन, यहाँ पे फिर से वांट हटा दीजिए, ट्राई लगा दीजिए, तो ट्राई का सेंटेंस बन जाएगा, और बन जाएगा आई डू नॉट ट्राई टू एक्शन। सेंटेंस जैसे आप बोले भाई मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करता, आई डू नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ऐसे करके जब पॉजिटिव आपने आंसर दिया था तो वो था आई वांट टू एक्शन, वहां पे से वर्ड फिर से हटा दीजिए, ट्राई लगा दीजिए, ट्राई ट्राई का सेंटेंस बन जाएगा। तो आप जैसे बोल रहे थे आई वांट टू लर्न इंग्लिश, वहां पे आप वांट की जगह ट्राई करना चाहे तो ट्राई का सेंटेंस बन जाएगा आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश। मेरे ख्याल से आप सभी समझ रहे होंगे। बस हमने क्या किया है, वांट को हटाया और नई फीलिंग बनाई, बस। सारा रूल एक सा है, सारी फीलिंग्स ऐसी बनेंगी, एवरीथिंग इज सेम। हमने क्या किया, हमने एक एक्शन चेंज किया, जिस फीलिंग का एक्शन लगाएंगे उसी टाइप का सेंटेंस बन जाएगा। रिप्लेस करते रहिए एक्शंस को, नए नए सेंटेंस बनाते रहिए, बहुत सारे हम सीखेंगे, और कुछ आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी इस क्लास से, ठीक है। अभी देखिए आई यू का हो गया, ही के लिए भी बना देते हैं। ही के लिए वांट टू का सेंटेंस हम कैसे पूछ रहे थे, डज यू वांट टू एक्शन, तो ट्राई का कैसे होगा, डज ही ट्राई टू एक्शन हो जाएगा। ही के लिए हम मना कैसे कर रहे थे वांट टू का, ही डज नॉट वांट टू एक्शन, तो ट्राई के लिए कैसे हो जाएगा, ही डज नॉट ट्राई टू एक्शन। ही के लिए पॉजिटिव आंसर कैसे दे रहे थे, याद रखना एस और यस, ही वांट्स टू एक्शन। ऐसे ही ट्राई में हो जाएगा ही ट्राइज टू एक्शन, याद रखना ट्राई में एस और ये जुड़ेगा तो ट्राई जो होगा टी आर आई ई एस, ट्राइज, ही ट्राइज टू एक्शन। तो इस तरह से इसका भी सेंटेंस बन जाएगा। अब ये 6 सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं अपने पास अगर चाहे तो, वैसे ज्यादा इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, वर्ड को हटाया है, ट्राई रख दिया है। फिर भी आप लिखना चाहें तो मैं एक बार यहाँ पे आपको बोल दे रहा हूँ, सो दैट यू कैन राइट, सो दैट यू शुड नॉट कमिट मिस्टेक। तो लिखें कोई सेंटेंस, डू यू ट्राई टू एक्शन, आंसर पॉजिटिव होगा आई डू नॉट ट्राई टू एक्शन, और आंसर नेगेटिव होगा आई ट्राई टू एक्शन। क्वेश्चन है डू यू ट्राई टू एक्शन, आंसर आई डू नॉट ट्राई टू एक्शन और आई ट्राई टू एक्शन। सेम ई के लिए डज ही ट्राई टू एक्शन, क्वेश्चन होगा डज ही ट्राई टू एक्शन, आंसर होगा ही डज नॉट ट्राई टू एक्शन, और पॉजिटिव होगा ही ट्राइज टू एक्शन। इट वाज द कांसेप्ट ऑफ फीलिंग। यहाँ पे मैंने ना आपको फीलिंग्स का कांसेप्ट बताया जरा सा, आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत सारी फीलिंग्स बना सकते हैं। बस मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही तरीका है, ये तरीका समझ में आ गया, सारी फीलिंग्स आप सीख जाएंगे। हमें बस क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है एक्शंस को, जो फीलिंग वाला है, बाकी सब वैसे हो जाता है। तो फिर नाउ हमारे हिमांशु ने हैंड रेज किया है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बता दिया है। अब इसमें आप में से कोई भी अगर कोई भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहे तो मुझसे पूछ सकता है। हमारे पास 2 मिनट रह गई है, करीब 2.5 मिनट रह गई है, तो आप मुझसे अगर कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद क्लास अपना भी फिनिश हो जाएगी 2-2.5 मिनट बाद। सो एनीबडी इफ यू फील लाइक आस्किंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू वांट टू ट्राई टू, और इस पूरे कॉन्सेप्ट से रिलेट करता हूँ कुछ भी, यू कैन आस्क मी। हिमांशु आपने हैंड रेज किया है, वांट टू से समथिंग माय डियर हिमांशु।
हिमांशु, आई एम अनेबल टू लिसन योर वॉइस। आप बोल तो रहे हैं, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? चेक योर माइक एंड ऑल। आई एम सॉरी, रियली आई एम अनेबल टू लिसन। बाकी और कोई लोग जरा बोल कर देखें, क्या देखूं बाकियों की आवाज आ रही है नहीं आ रही है मुझे? एनीबडी पे? देयर इज सम साउंड प्रॉब्लम। अच्छा, कैन यू राइट हियर? आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आपको आवाज आ रही है सो प्लीज राइट हियर यस। चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है अभी। वाह, सो यू गेटिंग माय वॉइस बट आई एम अनेबल टू लिसन योर वॉइस। शायद मेरी तरफ से कोई इशू होगा, हो जाता है, पता नहीं क्या। सो होप सो लाइक यू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई हैव टॉट यू। तो एक काम कर दीजिए, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हिमांशु, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा, क्योंकि मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको। प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स, आई विल आंसर यू दैट। प्लीज राइट डाउन। यार आई एम जस्ट गेटिंग, यहाँ पे मैंने चेक किया तो उसमें तो मुझे आवाज सुनाई पड़ रही है, पता नहीं कैसे नहीं आ रही। चलो होगा, कोई भी इशू। यू कैन राइट हियर प्लीज गाइज, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए चैट बॉक्स में, आई विल आंसर यू ऑल। हिमांशु, यू ऑल्सो कैन डू सो प्लीज। आप भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी पूछना है। हार्डली वी आर हैविंग फ्यू ऑफ द सेकंड्स, उसके बाद अपना भी बंद हो जाएगा, वरना आप उससे चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। काम आप ये करिएगा कि 1 2 ट्राई टू मैंने आपको समझाया है, इनके 1 2 के आई यू ही, ऐसे ट्राई टू के आई यू ही, इन सबके 5-5 सेंटर बनाने की कोशिश करिएगा, 15-20 सेंटर बनाइएगा, सो दैट यू कैन हैव प्रैक्टिस। और मुझे सेंटर दिखाइएगा जरूर आप सभी लोग, so that I should come to know कि जो आपने सीखा है वो आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। Okay everyone, hope you have understood all the things. Let us go for finishing it up today. We'll again see you